तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मोबाइल गुरुजी में। आज एक कॉमन सा एक प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। सैमसंग का A20 ये मॉडल है और इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है वाटर डिटेक्ट। चार्जर लगाते हैं ऑन फ़ोन के अंदर वाटर डिटेक्ट ये दिखाता है, और यहाँ अगर हम इसको वैसे चेक करते हैं तो इसमें ये वाटर का ये सिंबल आता है, ये सिंबल आता है और वाटर डिटेक्ट आता है। अब ये कॉमनली तो प्रॉब्लम क्या होता है कि चार्जिंग जैक से सॉल्व हो जाता है। एक्चुअल हमारे चार्जिंग जैक में अगर वाटर होता है तो चार्जिंग जैक से एक सिग्नल जाता है हमारी चार्जिंग आईसी को, जो जैक से चार्जिंग आईसी डिटेक्ट करता है कि अगर चार्जिंग जैक में पानी है या हमारे मदरबोर्ड में कहीं भी पानी है तो वाटर डिटेक्ट करता है, तो फ़ोन चार्ज नहीं करता। तो इस कंडीशन में फ़ोन में किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट होने से उसको बचाता है। बट अगर आप चार्जिंग जैक वगैरह चेंज कर देते हैं, बाकी सारा चीज़ आपने चेक कर लिया, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करेंगे? थ्रू सेमेटिक्स। तो सर्किट को, सेमेटिक्स को हम समझते हैं। जिन लोगों को सेमेटिक्स नहीं पढ़ना आता, नेक्स्ट वीक से ही मेरा नया बैच शुरू हो रहा है और ऑनलाइन क्लास रहेगा। ये 6000 इसका फीस है। जिन लोगों को एक डाउट है कि हम ऑनलाइन सीख सकते हैं या नहीं कर सकते, ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, तो 3 दिन का इसमें डेमो क्लास रहता है। आप, मेरा नंबर दिया है स्क्रीन पे, आप इस पे कांटेक्ट कर सके। सिर्फ 99 रुपीज़ से रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद 3 दिन का डेमो है, बाकी का फीस आपको 3 दिन के बाद पे आउट करना है। तो अब हमने ये इसका सर्किट खोल लिया सेमेटिक्स का। मेन चीज़ क्या होता है कि अब हम किसी भी फ़ोन को ठीक करते हैं तो हमें फ़ोन का पूरा सर्किट, उससे रिलेटेड सर्किट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे सी टाइप जैक है तो सी टाइप जैक में कितना पिंस है, सारा पिंस क्या क्या काम करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक थर्मल। तो थर्मल के पिन पे ये 1.8 हमारे, ये जो हमारा जैक है, इस जैक पे 1.8 वोल्ट यहाँ आता है। अगर ये 1.8 ब्रेक हो जाता है तब भी हमारा चार्जिंग में बैटरी टेम्परेचर से रिलेटेड एरर आता है। ये सर्किट कैसे काम करता है, ये 1.8 कैसे रहता है यहाँ, कहाँ से आता है, किन किन कंपोनेंट्स के थ्रू आता है, ये चार्जिंग के एरर्स क्यों आते हैं, इनका रीज़न क्या है। देखो, आप यूट्यूब पे इधर उधर से सर्च करके इस टाइप की वीडियोस से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। मेन आपको इनका रीजंस पता होना चाहिए। अब जैसे हम वाटर डिटेक्ट की बात करें तो ये वाटर डिटेक्ट का लाइन भी थर्मल के ऊपर, जस्ट ऊपर ये वाटर डिटेक्ट का लाइन है। इस लाइन में एक जेनर डायोड लगा हुआ है, 2 डायोड्स को जोड़ के जेनर डायोड लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस। उसके बाद ये लाइन सीधा जाता है हमारा U5001 S2MU 106X01, ये हमारा जो चार्जिंग आईसी है। तो इस चार्जिंग आईसी के अंदर हमारा लाइन जाता है बैटरी डिटेक्ट, जो सॉरी वाटर डिटेक्ट का। अब हम सबसे पहला एक इसका इलाज है कि जिस लाइन के थ्रू आईसी डिटेक्ट कर रहा है कि फ़ोन के अंदर वाटर है, हम इस लाइन को ही डिस्कनेक्ट कर दें। वाटर डिटेक्ट का लाइन आईसी के अंदर जा रहा है ये। अगर ये वाटर आईसी डिटेक्ट करता है तो आईसी क्या करता है, चार्जिंग को स्टॉप कर देता है। स्टॉप कर देता है तो हमें डिस्प्ले पे मैसेज शो करता है कि वाटर डिटेक्ट है। पहला सोल्यूशन है कि हमने चार्जिंग जैक वगैरह चेंज कर लिया फिर भी ये एरर आ रहा है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, इस लाइन को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर कैसे करेंगे, ये रेजिस्टेंस हम रिमूव कर देंगे, ताकि अगर हमारे चार्जिंग जैक में कोई वाटर डिटेक्ट या किसी तरह का कोई शॉर्टिंग हो भी रहा है जो डिटेक्ट कर रहा है, तो वो आईसी तक वो मैसेज ही नहीं जाए। तो वो मैसेज नहीं जाएगा तो आईसी को पता ही नहीं चलेगा, चाहे हमारा जैक पानी में डूबा रहे। तो एक रेजिस्टेंस रिमूव करके सिर्फ हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को हम सर्किट में से रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने के बाद भी अगर हमारी प्रॉब्लम एज इट इज़ रहती है, फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे।
अब हम इसमें से सबसे पहले चार्जिंग आईसी से हम ये यहाँ से शील्ड रिमूव करेंगे। अब जिनको हैंड स्किल में प्रॉब्लम है, देखो फॉल्ट फाइंडिंग का और सेमेटिक्स रीडिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग का तो मेरा लाइव क्लास चलता है, जो करीब अभी पहले मैं 17 तारीख से शुरू करने वाला था, 25 तारीख से पर नया बैच शुरू करेंगे। पर जिन लोगों को सीपीयू में रीबॉलिंग में प्रॉब्लम और जिनका हैंड स्किल अच्छा नहीं है, हैंड स्किल में जिनको प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए भी मेरा एक छोटा सा कोर्स है और 1999 सिर्फ 2000 रुपीज़ उसका फीस है। बट वो कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पे, मेरे एप्लीकेशन पे पड़ा है, वहाँ से आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उस कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उस पर फ्री के अंदर, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर कुछ वीडियोस फ्री के अंदर डेमो के रूप में पड़ा हुआ है। उनमें आपको इसमें कोर्स के बारे में सारा डिटेल भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कैसे आप सीख सकते हैं। तो जिन लोगों को एक डाउट रहता है कि हम ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो जिनका हैंड स्किल अच्छा है, सीपीयू वगैरह लगा लेते हैं, वो सब लोग फॉल्ट फाइंडिंग और सेमेटिक्स वाला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम होता है वो क्लास लाइव चलता है। 99 रुपीज़ से रजिस्ट्रेशन है, बाकी का 3 दिन का डेमो है, बाकी का फीस आपको 3 दिन बाद देना है। 3 दिन के अंदर आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम ऑनलाइन सीख सकते हैं या नहीं। जिनको ये एक डाउट रहता है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन से भी ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। एक बार डेमो ज्वाइन करिए, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करिए। अभी हमने शील्ड कट कर लिया है, तो शील्ड कट करने के बाद हम एक बार इसका जो रेजिस्टेंस हमने देखा था वो रेजिस्टेंस हम यहाँ से एक वो रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस रिमूव कर देंगे तो क्या है कि चार्जिंग जैक से लेके आईसी तक जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो आईसी को पता ही नहीं चलेगा कि जैक में किसी तरह का कोई लिक्विड या कोई वाटर डिटेक्ट हुआ है। तो सबसे पहला तो इजी सॉल्यूशन ये है। बट अगर इसके बाद भी अगर वाटर डिटेक्ट का मैसेज आता है तो आईसी के नीचे भी तो पानी हो सकता है। तो आईसी इस कंडीशन में ख़राब नहीं है, हमें सिर्फ उस आईसी को शेक करने का ज़रूरत है। देखिए, अगर आपको सर्किट पूरा कैसे काम करता है, किस लाइन का क्या इम्पोर्टेंस है, अगर ये सब चीज़ों का डिटेल नॉलेज होता है तो कौन से पार्ट पे आपको एक्चुअल में काम करना है, ये आप मतलब डायरेक्ट सीधा उसी पे काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो, हार्ड वर्क सब करते हैं, हार्ड वर्क के साथ जब आपका नॉलेज अच्छा होता है तो आप नॉलेज से स्मार्ट वर्क करते हैं। तो स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं? अगर आपको प्री हीट करके ही आपका काम चल सकता है, परमानेंट सॉल्व हो सकता है, तो क्यों आईसी चेंज करने का ज़रूरत है या आईसी दोबारा उतार के लगाने का ज़रूरत है? हमने ये रेजिस्टेंस को रिमूव किया बट हमारा अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हमारे अभी भी इसके अंदर वाटर डिटेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, 80% फ़ोन्स के अंदर ये प्रॉब्लम हमारा चार्जिंग जैक से सॉल्व हो जाता है। बट बहुत सारे फ़ोन्स, आप कोई भी मॉडल ले लें, चाहे वो ये स्टार्टिंग बेस मॉडल से लेके S20, S20 अल्ट्रा, S23 भी अब जो नए मॉडल्स भी आ रहे हैं, तो सब में अगर देखेंगे तो मैकेनिज़्म सेम है। सैमसंग का जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है। ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ से रिमूव किया बट इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हम सिर्फ इस आईसी के अंदर हल्का सा फ्लक्स डाल के सिर्फ इसको थोड़ा सा शेक कर देंगे। उससे क्या, अगर आईसी की इस पिन के नीचे अगर हल्का सा कोई मॉइस्चर, कोई वाटर डैमेज, कोई वाटर मार्क है थोड़ा बहुत, तो वो ख़त्म हो जाएगा। बट इसमें मुझे देख के फ़ोन में नहीं लग रहा कि ये फ़ोन ज़्यादा लिक्विड डैमेज है। बट अगर ये फ़ोन ज़्यादा लिक्विड डैमेज है, ज़्यादा इसमें फ़ोन में पानी गया है, आईसी के नीचे क्रोजन है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये आईसी रीबॉल करना पड़ सकता है। बट अगर सारा फ़ोन बिल्कुल हमारा वर्किंग है, परफेक्ट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सिर्फ फ्लक्स डाल के इसी आईसी को हल्का सा शेक कर देंगे। तो मैंने आपने देखा है कि जैसे मैंने शील्ड भी पूरा इसका रिमूव नहीं किया, जितना हमें ज़रूरत था सिर्फ उतना ही शील्ड कटर से कट करके इसका रिमूव कर लिया।
तो हम प्री हीट भी करते हैं तो पास में बाकी दूसरी आईसीज वगैरह पे भी एक्स्ट्रा हीट लगने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बाकी पोर्शन हमारा हीट से बचा हुआ है क्योंकि शील्ड से कवर है। तो जिनको हैंड स्किल का ट्रेनिंग चाहिए वो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जो मेरा चैनल का नाम है सेम मोबाइल गुरुजी यही चैनल है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए मेरे सभी तरह के कोर्सेज फ्री हैं। आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें। आपका जो भी लेवल है, जो भी आपका स्किल है, अगर आपका सीपीयू और हेड स्किल अच्छा है तो आपको मैं फॉल्ट फाइंडिंग वाला कोर्स ज्वाइन करा दूंगा। बट अगर आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है तो आपके लिए हैंड स्किल वाला कोर्स भी है। सभी तरह के कोर्स हैंडीकैप्ड जो भी हैं पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी कोई है उनके लिए वो सभी तरह के कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके लिए उसका कोई चार्ज नहीं है। अब हमने इसको प्री हीट किया है, प्री हीट करके हम एक बार अब चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन सही हुआ या नहीं। तो मैं इस तरह का ये प्रॉब्लम पहले आया, बहुत सारे फ़ोन्स सॉल्व कर पाए हैं। मेन बात है आपके पास अगर कोई भी फ़ोन आया है तो जो नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होना चाहिए और बिल्कुल कम टाइम में। यानी आप डायरेक्ट कहाँ आपको काम करना है, क्या काम करना है, किस आईसी को आप चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं, आपके पास उसके लिए एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। तो ये फ़ोन हमारा वर्किंग है, बिल्कुल चार्जिंग लेने लगा है। तो हमने इसमें कोई पार्ट रिप्लेस नहीं किया, सिर्फ हमारा जो मॉइस्चर का प्रॉब्लम था हमने उसको प्री हीट से ही सॉल्व कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।